छोटे साइज़ के जब बच्चे होते हैं ना, मटकी से कूदते हैं या मटकी से कूदने वाले होते हैं, तो उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि यार ये क्वालिटी बच्चे हैं या नहीं। तो अभी रेनबो के अंदर ना इतना कॉम्प्लेक्सिटी है कि इंसान को मतलब सीखने में ना टाइम लगेगा। अभी मैं आपको 2 क्वालिटी के बच्चे दिखा रहा हूँ। अब एक अरेबिक ब्रीडर के थे, एक टर्किश ब्रीडर के थे। अब दोनों का फ़र्क आप देख लो कि क्या है। अब ये दोनों का कंपैरिजन में लगा रहा हूँ। जो उल्टे हाथ पे बच्चे हैं ना वो अरेबिक ब्रीडर के हैं, ठीक है। हालांकि वो बच्चे भी बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे तो आप लोगों के पास होंगे भी नहीं, और हो सकते बहुत हों भी तो बहुत कम लोगों के पास हो। मटकी के अंदर इस तरह के क्वालिटी बच्चे उतरने का मतलब है कि आपकी डायरेक्शन सही है। लेकिन इन दोनों बच्चों के अंदर भी आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि उल्टे हाथ वाला जो ब्रीडर है, जिसकी ब्लू कलर की बास्केट है, उसके अंदर जो बच्चे हैं ना उनके गोल्डन फेसेस तो बहुत अच्छे हैं और डार्कनेस भी सही है, मुनासिब है। लेकिन डार्कनेस के अंदर जो है ना, जो सीधे हाथ वाले बच्चे हैं ना, जो बुरादे के अंदर सफ़ेद वाले बॉक्स में, उन बच्चों की डार्कनेस का लेवल ही अलग है, ठीक है। और इस तरह से जो शाइन वाला बच्चा होगा ना, अलग ही मटकी से कूदा हुआ, वो बताता है कि यार मैं टर्किश क्वालिटी में हूँ या वो मैं पाकिस्तानी या अरबिक क्वालिटी में हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों को दोनों कंपैरिजन कराने का मतलब कि भाई पहले बात तो ये कि आपके पास गोल्डन फेस में डार्क बच्चा ही नहीं उतरता। अभी तक तो लोगों के पास जो बच्चे उतर रहे हैं ना, वो ज़्यादातर येलो फेस है या फिर सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस है। तो जब तक आपके पास डबल फैक्टर गोल्डन फेस का बच्चा, गोल्डन टॉप का बच्चा नहीं उतरेगा। डबल फैक्टर गोल्डन टॉप का मतलब ये होता है कि जब मटकी से बच्चा कूदता है ना, तो उसका जो फ्रंट का हिस्सा होता है वो डार्क गोल्डन होता है मटकी से कूदते के साथ। वो बच्चा कहलाता है डबल फैक्टर गोल्डन टॉप का। अब हमारे यहाँ पे लोग इस चीज़ के ऊपर वर्किंग ही नहीं करते। हमारे यहाँ पे लोकल रेनबोज जो हैं वो यूजुअली लोग लगाते हैं और उनके बच्चे जब आते हैं तो वो गोल्डन फेस होते ही नहीं है। फिर वो बच्चा जब 4 महीने बाद बड़ा होता है, मोल्ड वगैरह करता है, तो फिर जाके उसका मोल्ड करने के बाद वो गोल्डन फेस बनता है। तो ये वाले जो नस्ल के तोते होते हैं ना, अभी तक जो रेनबो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के पास है वो ये वाली नस्ल का है कि जिसको मोल्ड करने के बाद गोल्डन करने का मौका मिलता है। मेरा मकसद यहाँ पे आप लोगों को अवेयरनेस ये देना है कि जब आपको अपनी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है, अच्छी पेडिग्री बनानी है ना, तो भाई आपका बच्चा मटकी में जब उतरे तो आपके पास ऐसी ब्लड लाइन होनी चाहिए रेनबो के अंदर कि उसके बच्चे का गोल्डन टॉप हो, यानी कि गोल्डन फेस हो ऑलरेडी। मोल्ड करने से तो मोल्ड करने से गोल्डन ना हो, बल्कि मटकी के अंदर ही गोल्डन हो। तो इस लेवल पे जब आप काम करोगे तब जा कर के आप रेनबो के अंदर एक अच्छे ब्रीडर या अच्छे पेडिग्री को मेंटेन करने में कामयाब होगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें देखने में ऐसा लगता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप के पास अगर गोल्डन टॉप का बच्चा नहीं है तो गोल्डन फेस का बच्चा आएगा तो वो येलो फेस टाइप का होगा, फीका फीका सा। वो बड़ा होके गोल्डन फेस बन जाएगा। आप बोलोगे यार बड़ा हो गया तो अच्छा हो गया ना, बिक तो जाएगा। हाँ, बिक तो दोनों हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है आपने अगर एक मुआहदा बोल रहा हूँ, एक अहद किया है कि मैं अच्छी क्वालिटी बनाऊँगा रेनबो में, तो भाई फिर आप हर फीचर के ऊपर काम करोगे। ऐसा नहीं होगा कि एक फ़ीचर के ऊपर काम करोगे। अब आ जाओ दूसरे फीचर के ऊपर। अगर आप नीली वाली बास्केट के अंदर जो बच्चे देखो ना, वो भी क्लियर विंग है और जो सफ़ेद वाले वो भी क्लियर विंग है। एक आध बच्चा FBG है। अच्छा, अब जो क्लियर विंग की क्वालिटी है ना, वो देखो आप, जो नीली बास्केट के क्लियर विंग है ना, उनमें वो है तो क्लियर विंग, लेकिन ग्रेज से मतलब थोड़े से डर्टी मार्किंग नज़र आ रही है। जबकि जो सफ़ेद बास्केट है सीधे हाथ पे, जो टर्किश क्वालिटी वाली है, उसके अगर आप देखो ना तो मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कुछ तोतों में है भी मार्किंग तो वो फिर भी उसके बावजूद इतनी वाज़ेह नहीं है। एक बच्चा जो सबसे छोटा वाला है ऊपर, उसमें है वाज़ेह, बाकियों में नहीं है इतनी। तो जो टर्किश क्वालिटी के रेनबोज होंगे ना क्लियर विंग के अंदर, देखो बात यह है सीधी कि क्लियर विंग भी लगाओ तब भी FBG तो आता है। ये बात नहीं कह सकते कि FBG नहीं आएगा। हाँ, जब तक बहुत ज़्यादा ब्लड लाइन प्योर नहीं हो जाती तब तक FBG आते रहेंगे। आप देखो ना टर्किश क्वालिटी वाले जो बर्ड्स हैं,
हालांकि उनमें सारे बच्चे क्लियर विंग है, मगर एक दो बच्चों के अंदर डर्टी मार्किंग है। इसी तरह से अगर उल्टे हाथ पे देखो नीली बास्केट में, तब भी वो जो क्लियर विंग है वो भी एक का दुक्का तिक्का है, लेकिन जो ज़्यादातर है वो FBG या डर्टी क्लियर विंग है। तो इस तरह बताने का मकसद ये है कि हमारे पास या आपके पास अब जब ब्रीड उतरेगी रेनबो की, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे क्लियर विंग उतरे और सारा बच्चा एक कलर का उतरे, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप उल्टे हाथ वाली बास्केट देखो और बहुत गौर करो तो आपको देखो उसमें स्काई ब्लू भी मिल रहा है, उसमें कोबाल्ट भी मिल रहा है, उसमें जामनी भी मिल रहा है, और उसमें पता नहीं एक और छोटा बच्चा भी है उस कौन से कलर का है, लेकिन तीनों चारों शेड मौजूद हैं इस बास्केट में। जबकि उल्टे हाथ में टर्किश क्वालिटी में सारे एक जैसे कलर के बच्चे हैं। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने ब्लड लाइन को प्योर किया है। कैसे किया है वो एक लंबा प्रोसेस है। जब आप टॉप क्वालिटी के टर्किश क्वालिटी के बर्ड्स को आपस में लगाते चले जाओगे, लाइन को प्योर करते चले जाओगे, तो आपके पास भी हो जाएगा। बात यह है भाई कि आपको पता तो हो पहले कि बनाना क्या है। जब आपको पता होगा कि यार मैं चाहता हूँ ये बनाना, तो फिर आप उस हिसाब से वर्किंग करो। मैं आपको पेयर बना के दूंगा। 034724333231 के ऊपर मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको टर्किश क्वालिटी या पाकिस्तानी क्वालिटी जो भी आपको बनाना है, दोनों बनवाने में मददगार साबित होंगे। हमारा एक तजुर्बा है, हमने अपने तजुर्बे से और एक्सपीरियंस करके रेनबोस के अंदर बहुत लर्निंग की है, जिसकी बुनियाद पर हम ये बता देते हैं अल्लाह के हुक्म से कि भाई ये लगाओ तो इंशाल्लाह बच्चा जामनी आएगा। वो जामनी बच्चा ऐसे ही नहीं बोलते, उसके पीछे साइंस है भाई, कोई हम नजूमी थोड़ी है। साइंस है, वो साइंस को स्टडी कर लिया, उसके बाद वो बच्चा अब जामनी आ रहे हैं। जामनी के साथ साथ जो अब आप बोलोगे आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी ना, लेकिन देखो ख्वाहिशात बढ़ाने से बजट भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ख्वाहिशात तो बढ़ा रहे हो कि गोल्डन टॉप भी हो, क्लियर विंग भी हो, जामनी भी हो, डार्क भी हो, ऑफलाइन भी हो। तो हर चीज़ के अंदर जो है ना, समझ लो कि पैसे ऐड होते चले जाते हैं। तो आपका काम ये है कि भाई पैसे कमाओ या फिर नॉलेज लो और नॉलेज से बनाओ। हमारे से पेयर ले लो तो हम आपको बना बनाया पेयर ऐसा देंगे जो मिलते जुलते बच्चे जिसमें आ जाएंगे। बाकी भाई जिन लोगों को भी रेनबो वर्जिस चाहिए, वो मेरा नंबर है 034724333231 पर रब्ता कर लें, उनको रेनबो वर्जिस अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी ये जो वीडियो में पिक्चर में या वीडियो में तोते दिखा रहा हूँ, ये मेरे तोते नहीं है, मेरे तोते अलग हैं, बड़े तोते हो गए फर्स्ट ब्रीड के अब तो अगर किसी भाई को चाहिए तो रब्ता कर लें 034724333231 के ऊपर। इंशाल्लाह आपको रेनबो वर्जिस का शौक़ कराएंगे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये भी देख लें कि मटकियों में या दूसरी जो चीज़ है उसके अंदर बुरादा या पत्थर वगैरह डालने पड़ते हैं, ताकि वो बच्चे जो है ना उससे खेलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।